नमस्कार। आज हम एक काफी चौंकाने वाले काल्पनिक सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ। क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी पूरी तरह पानी में डूब जाए? हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि घटनाएं कैसे घटेंगी और इंसानियत के बचने की उम्मीद कितनी कम है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए कि किसी वजह से, मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी से पृथ्वी की सारी बर्फ पिघल जाए। हाँ, वो बर्फ जो हमारे ग्रह के लगभग 10% हिस्से पर है। तो सबसे पहला असर, स्रोत बताते हैं कि समुद्र का लेवल करीब 70 मीटर बढ़ जाएगा। 70 मीटर यानी 230 फीट, बहुत ज्यादा है ये। हाँ, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसे बड़े शहर पानी के नीचे। नक्शे से गायब। कहा जा रहा है कि शुरुआती बाढ़ में ही दुनिया की 1/3 आबादी खत्म। और ये इतनी तेजी से होगा, मतलब पानी इतनी तेजी से बढ़ेगा कि बचाव कार्य एक तरह से बेकार हो जाएंगे। असंभव। हाँ, सोचिए वो अफरा तफरी, खाना नहीं, दवा नहीं, ईंधन नहीं, पूरी किल्लत। और बिजली? बिजली ग्रिड तो फेल, पूरी दुनिया अंधेरे में, लोग बस डरे हुए भाग रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। आपने पहले जिक्र किया था कि कुछ अमीर देश शायद कृत्रिम द्वीप बनाने की सोचें। स्रोतों में ऐसा कुछ है? हाँ, जिक्र है इसका, लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि पानी इतनी तेजी से बढ़ेगा कि ये जो महंगे और मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनके सफल होने की उम्मीद लगभग जीरो होगी। समय ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शहर डूब गए, अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्रोत कहते हैं कि सबसे बुरा तो अभी आना बाकी है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि अगली तबाही समुद्र के नीचे से आएगी। मतलब? गर्मी और दबाव, इनके बदलने से समुद्र के नीचे जो हजारों लाखों ज्वालामुखी हैं, वो सक्रिय हो सकते हैं। ज्वालामुखी? सिर्फ लावा निकलेगा? नहीं, यही तो बात है। सिर्फ लावा नहीं, एक चौंकाने वाली चीज ये है कि वैज्ञानिकों को लगता है पृथ्वी के मेंटल में, मतलब भूप्रावर में, हाँ, हमारी सतह के समंदरों से 2 गुना पानी फंसा हो सकता है। 2 गुना? हाँ, और ये ज्वालामुखी विस्फोट उस पानी को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो समंदर का लेवल और भयानक रूप से बढ़ेगा। ये तो सोचा भी नहीं था। और वो भूकंप, स्रोत में 8 तीव्रता के भूकंपों की बात है दुनिया भर में। बिल्कुल, इतना सारा पानी जब जमीन पर आएगा तो उसका वजन टेक्टोनिक प्लेट्स पर जबरदस्त दबाव डालेगा। अच्छा। नतीजा, दुनिया भर में बहुत ताकतवर भूकंप, रिक्टर स्केल पर 8 या शायद उससे भी ज्यादा। तो जो इमारतें बची होंगी वो भी ढह जाएंगी और फिर आएंगी महाविनाशकारी सुनामी। सुनामी? हाँ, सोचिए जरा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी की दीवारें जमीन पर दौड़ रही हैं, महाद्वीपों के अंदर तक तबाही। तो बचेगा क्या? सिर्फ पहाड़ की चोटियां? शायद सिर्फ वही पानी के ऊपर नजर आए। इस सब का पर्यावरण पर क्या असर होगा? जमीन के पेड़ पौधे, जानवर? वो तो गए, वो तो खत्म। लेकिन असली चिंता समुद्र की है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर समंदर का पानी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय। एसिडिक? इसका क्या मतलब हुआ समुद्री जीवन के लिए? मतलब पानी की केमिस्ट्री बदल जाएगी। जो जीव कवच बनाते हैं, जैसे सीप, घोंघे, मूंगे, वो अपने खोल नहीं बना पाएंगे, वो मरने लगेंगे। और उनके मरने से पूरी समुद्री फूड चेन, खाद्य श्रृंखला ढह जाएगी, एक के बाद एक सब खत्म। बाप रे। स्रोत इसे पृथ्वी के इतिहास की छठी बड़ी सामूहिक विलुप्ति घटना कह रहे हैं, जैसे डायनासोर के टाइम हुआ था। कितना नुकसान? अनुमान है कि 70 से 90% प्रजातियां खत्म हो सकती हैं। 70 से 90%। ये तो मतलब लगभग सब कुछ ही चला गया। तो फिर इंसान, अगर कुछ लोग बच भी गए, 2 साल बाद उनकी क्या हालत होगी? स्रोत बताते हैं कि जो बचेंगे वो शायद मलबे से नाव बनाकर, या जो अमीर लोग जहाज वगैरह छोड़ गए होंगे उन पे गुजारा कर रहे होंगे। लेकिन चुनौतियां? पहाड़ जैसी। सबसे बड़ी, पीने का साफ पानी। बारिश का पानी इकट्ठा करना या समुद्र का पानी उबालना बहुत धीमा प्रोसेस है ये। और बीमारियां? ईंधन, बीमारियां तेजी से फैलेंगी, ईंधन होगा ही नहीं। और समुद्री तूफान, वो और भी भयानक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें रोकने के लिए, उनकी रफ्तार कम करने के लिए जमीन ही नहीं होगी, वो सीधे टकराएंगे। तो क्या कोई रास्ता नहीं बचेगा? इंसान किसी तरह ढल नहीं सकता इस माहौल में? देखिए, कुछ संभावनाएं हैं पर बहुत कमजोर। जैसे कुछ लोग शायद शैवाल, एल्गी की खेती करके खाना जुटाएं। स्रोत इंडोनेशिया के बजाओ या थाईलैंड के मोकेन लोगों का उदाहरण देते हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में। उनमें ज्यादा देर तक सांस रोकने या पानी के नीचे बेहतर देखने की काबिलियत होती है। अच्छा। तो शायद कुछ ऐसी क्षमताएं बचे हुए इंसानों में विकसित हों, पर यह बहुत लंबी प्रक्रिया है।
इसमें हजारों साल लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर तो काफी निराशाजनक लग रही है। हाँ, कम आबादी, कुपोषण, बीमारियां, आपसी लड़ाई। स्रोत कहते हैं कि इंसान शायद कुछ ही पीढ़ियों में खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। हम जमीन के लिए बने हैं, पानी के लिए नहीं, ये सच है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, ये जो हमने बात की, ये एक बहुत तेज, एक काल्पनिक सिनेरियो है। अच्छा, हाँ। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि असलियत में अगर सारी बर्फ पिघलती भी है तो इसमें करीब 5000 साल लगेंगे। 5000 साल? हाँ, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ये सच है, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी है, इतनी तेज नहीं। तो मतलब हमारे पास समय है? हाँ, समय है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है और हमारे पास वक्त है, तो हम इस वक्त का इस्तेमाल कर कैसे रहें? ये अहम सवाल है। क्या हम भविष्य की एक बदली हुई पृथ्वी के लिए तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो पूरी तरह पानी में न डूबे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।